नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक माननीय सेशन कोर्ट की एक जजमेंट है वो आपके समक्ष लेकर आए हैं और इस सेशन जज की जो ऑनरेबल सेशन जज जो है बॉम्बे की, इसमें एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड एक बेल एप्लीकेशन है जो कि एप्लीकेंट अक्यूज्ड की जो कि खारिज कर दी गई थी। और इसमें इस जजमेंट में, इस ऑर्डर में हम सेक्शन 354 के जो प्रोविजंस हैं उसको पर थोड़ा सा गौर करेंगे और जो क्या कंटेंट्स थे जिसके बेसिस पे जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी, एंटिसिपेटरी बेल। तो देखिए, एक सेक्शन इंडियन पीनल कोड में 354 का है जो कि कहता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू द वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। तो इसमें बताया गया है, इसमें जो डेफिनेशन दिया गया है वो ये बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति जो असॉल्ट करता है, क्रिमिनल फोर्स करता है किसी भी वुमेन को, या फिर इंटेंट करता है आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी, जिससे जिससे उसके जो कि सजा का प्रावधान दिया रखा है 1 साल का, जो कि 5 साल तक की भी एक्सटेंड हो सकती है। और सेक्शन 354 जो है वो भी एक तरह का जो इसमें जो सजा है वो 3 साल तक की बताई गई है, जो कि ये भी हरासमेंट से रिलेटेड है। और 354D जो है वो स्टॉकिंग से रिलेटेड है, जिसमें जो सजा का प्रावधान है वो 3 साल तक का बता रखा है फर्स्ट ऑफेंस पे, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे जो कि सजा बढ़ के 5 साल तक की हो सकती है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अगर हम इन सारे प्रोविजंस को देखेंगे, और साथ में एक 509 का जो प्रोविजन है जो कि बताता है कि अटरिंग एनी वर्ड और मेकिंग एनी जेस्चर इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन। तो ये जो प्रोविजन है ये भी एक जो कॉजनेबल है, लेकिन ये एक बेलेबल प्रोविजन है। तो ये इसमें जो सजा का प्रावधान है सिंपल प्रिजनमेंट जो है 3 साल तक की हो सकती है। और लेकिन जो सेक्शन 354 था वो जो है वो इसमें जो कि वो नॉन बेलेबल है। 354A जो है तो वो की बेलेबल सेक्शन है, और 354D जो है वो भी एक बेलेबल सेक्शन है, लेकिन साथ में 354 का जो प्रोविजन था वो ऐड किया गया था। और इस केस में तो जो कि 354D को जो स्टॉकिंग में बता रखा है वो भी बेलेबल है, और 354A जो है वो भी एक बेलेबल है। लेकिन जो 354 सिंपल है जो कि कहता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू द वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, ये एक नॉन बेलेबल है। तो आइए हम इसके ऑर्डर पे चलते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेंट अक्यूज्ड हैं, उन्होंने एक एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी, और इसमें जो काउंसिल्स को सुना गया, पेपर्स को कोर्ट ने देखा और पाया कि यहाँ पर जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने ये ऑफेंसेस अलेज टू बी हैव, मींस जो पेपर्स के अंदर जो बताए गए हैं ऑफेंसेस, वो इसके बारे में बताया गया था कि जो ऑफेंसेस हैं वो अलेज टू हैव कमिटेड 354 का जो प्रोविजन है वो बताया गया था, और 354A, 354D और 509 और 34 कॉमन इंटेंशन। तो इसमें 2 अक्यूज थे, तो इसमें कॉमन इंटेंशन जो सेक्शन है 34B ऐड किया गया था। और कोर्ट ने यहाँ पे पेपर्स को देखा तो वहाँ पे बताया कि कंप्लेनेंट जो विक्टिम है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है जो रिकॉर्ड करवाई थी, और डॉक्यूमेंट्स भी, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस भी थे और डॉक्यूमेंट्स भी है फाइल किए थे पार्टीज ने। और वहाँ से ये पता चलता था कि एक जो कंप्लेनेंट है वो एक फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव है एक रियल एस्टेट कंपनी में जो कि मुंबई में लोकेटेड है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेंट अक्यूज्ड है वो भी एक असिस्टेंट मैनेजर है उनकी कंपनी में। और यहाँ पर जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने अदर अक्यूज्ड जो अक्यूज्ड हैं वो अलॉन्ग विद अदर अक्यूज्ड जो कि सेल्स मैनेजर थे, उन्होंने यहाँ पर एक अटर्ड फिल्थी लैंग्वेज जो है वो जो वुमेन के अगेंस्ट में की थी। तो उस जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर बताई गई है। जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है और वो जो फिल्थी लैंग्वेज का के बारे में कोर्ट ने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, और जो कि बताई गई कि 1 मार्च 2023 को की गई और 14 अप्रैल 2023 को की गई, और इसके बेसिस पे कंप्लेंट थी। उसने जो विक्टिम ने कंपनी को कंप्लेंट की और साथ में पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट लॉन्च की जो कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए और स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ पर बताया कि जो कंप्लेनेंट है वो एक फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव है
एक जो रियल एस्टेट कंपनी है, और यहाँ पर जो अक्यूज्ड है वो एक असिस्टेंट मैनेजर है उनकी कंपनी में, और जो प्रेजेंट अक्यूज्ड है वो अलॉन्ग विद अदर अक्यूज्ड, मींस दो अक्यूज्ड हैं जो कि एक असिस्टेंट मैनेजर है और एक सेल्स मैनेजर है। तो उन्होंने ये इस तरह का जो ऑफेंस है वो अलेज्ड ऑफेंस है वो किया था, और उन्होंने एक फ्लिथी लैंग्वेज है वो जो यूज की थी, और उस फ्लिथी लैंग्वेज को 1/3/2023 को सिंस 1/3/2023 से लेकर 14 जो अप्रैल 2023 तक को दी गई थी। अब कोर्ट ने कहा कि जो ऑफेंस है वो एक सीरियस है अगेंस्ट द वुमेन। तो यहाँ पर प्रेजेंट अक्यूज्ड हैं, उन्होंने अदर जो दूसरे भी अक्यूज्ड हैं उन्होंने अलेज्ड वर्ड यूज किया गया, अलेज्ड टू हैव कमिटेड द आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी, और एक तरह की फ्लिथी लैंग्वेज है वो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में यूज की गई थी जहाँ पे वो काम करती थी, और प्रेशराइज किया था कंप्लेनेंट और अदर एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पर कई सेवरल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं इस प्रेजेंट केस में। तो इसमें कस्टोडियल इंटेरोगेशन जो है प्रेजेंट अक्यूज्ड की वो रिक्वायर्ड है, अदरवाइज जो राइट टू इंटेरोगेट करना जो प्रेजेंट अक्यूज्ड के अगेंस्ट मतलब का जो एप्लीकेंट जो यहाँ पर जिन्होंने एंटीसिपेटेड बेल लगा रखी, तो बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो राइट टू इंटेरोगेट करना का जो राइट है वो चला जाएगा, जो जिससे अफेक्ट पड़ेगा जो प्रोसिक्यूशन के केस में। तो इसलिए जो कंप्लेनेंट है जो कंप्लेंट है जो वो भी मेरिट पे भी इसका असर पड़ेगा। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसमें कस्टोडियल इंटेरोगेशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर फर्दर एक बताया कि यहाँ पर जो एप्लीकेंट के जो काउंसिल थे उन्होंने एक ऑर्डर बताया जो कि बेल एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो का था, और तो कोर्ट ने कहा कि जो फैक्ट्स थे उस केस के वो इंटायरली डिफरेंट थे। तो अब जो प्रिंसिपल्स थे उस केस के वो असिस्ट नहीं करते इस केस पे कि जो एक ऑलरेडी जो केस है वो डिसाइड किया गया था बाय देयर लॉर्डशिप्स द्वारा। तो इसलिए फिर जो जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने एक ऑर्डर था उसके बारे में बताया, और अब कोर्ट ने कहा कि जो रेफरेंस तो दिया गया था उस कोर्ट में उस केस का, तो इसने कोर्ट ने कहा कि वो सिमिलर इन नेचर है। तो इसलिए जो एपीपी का जो केस जो साइटेशन दी गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि प्रिंसिपल और रेशियो जो लेड डाउन किए गए थे वो इस केस में रीजनेबली एप्लीकेबल है। तो इसलिए प्राइम फेशियर केस जो है वो प्रेजेंट अक्यूज्ड के अगेंस्ट में बनता है। तो इस ग्राउंड्स पे यहाँ पर जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी उसको कोर्ट ने पाया कि ये फिट केस नहीं है, अंडर की एंटीसिपेटेड बेल दी जाए। तो इसलिए जो ऑर्डर है वो कोर्ट ने दिया, तो एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये था एक जजमेंट जो कि 31 मई 2023 को डिसाइड की गई थी बॉम्बे की जो मुंबई की जो एडिशनल सेशन जज कोर्ट है उन्होंने डिसाइड किया था। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने इन सब प्रोविजंस को देखा, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत